नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है जसौली पंचायत से। आप दर्शकों ने पहले भी इस पंचायत को देखा है, आपने देखा है यहाँ की स्थिति को, लोगों ने अपनी बात भी यहाँ बताई है, किस तरह से उन्हें मदद मिल रही है, किस तरह से समस्या हो रही है। लेकिन आज मैं दर्शकों को बता दूं कि आज यहाँ पर जो निवर्तमान मुखिया है रीता देवी, वो भी आज मौजूद हैं और जनता भी यहाँ मौजूद है। और आज हम लोग सीधे सीधे इनसे बात कर जानेंगे कि पंचायत का जो चुनाव आया है और ये पहले भी प्रतिनिधि रही है, तो पहले कितना विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या इनकी योजना है, इस पर भी बातें होंगी। अब दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम सामाजिक है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी बातें हो रही है वह समाज की बेहतरी के लिए हो रही है, कि आप प्रचार भी नहीं है न किसी का विरोध है। अब दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि नज़र बना कर रखें और देखें कि ये क्या कहती हैं, कैसे समाज का विकास होगा और कैसे अगर होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। आप कमेंट करें, अपना विचार जरूर कमेंट करते रहें। तो सबसे पहले आपका मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान में आप यहाँ की मुखिया हैं, इस जो कार्यकाल रहा आपका 5 वर्षों का, कितना बेहतर रहा, क्या कुछ किया आपने इस कार्यकाल में? सबसे पहले तो मैं अपने जसौली पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और आशीर्वाद भी लेना चाहूँगी कि मैं पिछले 5 वर्षों में उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही हूँ। और मैं 5 साल का अवधि में 725 फॉर्म इंदिरा आवास का भर चुकी हूँ और सर्वे करके मैं ब्लॉक में दे दी हूँ और ज़िला में भी चला गया है। और ये चुनाव के बाद उनका जैसे सूची में नाम आएगा, मैं अपने जनता को लाभ देने का काम करूँगी। और दूसरा बात मैं ये अपने पंचायत वासियों से कहना चाहूँगी कि मैंने तो वृद्धा पेंशन भी बहुत बनाए हैं और राशन कार्ड भी 1000 फॉर्म भर कर बनवाए, जिसमें 500 कार्ड वितरण भी हो चुका है मेरे द्वारा। और रोड भी बहुत जो नहीं बनने वाला था, उस रोड को भी मैंने बनाया और बेहतर कार्य किए जी, और आगे भी करते रहूँगी जी। तो देखिए, इन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को बताया। अच्छा, एक बात बताइए, कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? इस बार क्या लगा कि और कुछ बेहतर होना चाहिए था कि ठीक है? नहीं, इस बार तो और बेहतर होना चाहिए। काम तो 2 साल लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण हमारा पंचायत तो पिछड़ गया। लॉकडाउन के कारण काम बहुत अधूरा रह गया है और मुझे एक मौका जनता देगी तो मैं अधूरा काम को पूरा दिलो जान से एकदम पूरा करूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, ये इन्होंने अपनी बात जो रखी है आपके सामने में, आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बात कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, अभी जो कार्यकाल में इस बार जो आपका बीता है वो तो ठीक है, एक्सपीरियंस मिला आपको, आगे आने वाले समय के लिए क्या योजना है आपकी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय में इससे भी अगर जनता मुझे फिर से मुखिया बनाती है, मुझे अपना मुखिया फिर से बनाना चाहते हैं ये लोग, तो मुझे तो डबल भार मुझ पे आ जाएगा, डबल मुझे जिम्मेवारी मिल जाएगा, तो मैं इससे ज़्यादा और बेहतर करना चाहूँगी। और महिलाओं के लिए भी मैं काम की हूँ और बेहतर करना चाहूँगी, क्योंकि महिला पर अगला सवाल मेरा यही होगा, महिला मुखिया है, आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को और महिलाओं को आपसे मदद मिले, तो उसको लेकर क्या सोची है? महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? महिला मुखिया है, महिलाओं को क्यों नहीं लाभ मिलेगी? यहाँ तक मैं महिलाओं को ही ज़्यादा चाहती हूँ, हर काम में दी भी हूँ। जहाँ तक मेरे जो भी आया मेरे फंड में महिलाओं के लिए बिल्कुल पूरा की हूँ और करती रहूँगी जी। तो देखिए, दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी बात रखी है और आप भी अपनी बात कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। हम आपके पास फिर आते हैं और लोगों से पूछते हैं आपकी बात कैसी लगी। जी, आपका क्या नाम हुआ? की नाम बेलक अपने के? बागमती। क्या न बुझाइए जी, कलाखिन बढ़िया कलाखिन मुखिया जी? हाँ, कहलथिन। ठीक कलाखिन। हाँ। संतुष्ट छिए इनका काम से? हैं? हाँ। चलिए, संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अनमोल राज हुआ। अनमोल जी, कैसा लगा मुखिया जी का कार्यकाल इस बार का? इस बार का तो इनका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर एक बार आप सभी जनता से अनुरोध है कि एक बार अगर फिर से मौका दिया जाए तो इससे भी ज़्यादा थोड़ा बढ़ोतरी के साथ काम किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी आप भी सामाजिक काम में लगे रहते हैं? जी, अभी जब से लॉकडाउन लगा तब से तो पढ़ाई भी हो रहा है और इसमें भी थोड़ा काम कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये मेरे फूफा जी हुए। अच्छा, तो इसके फूफा जी के और फूफा की मदद में आए हुए हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर बच्चे लोग भी हैं, जो भी हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। और हम एक और सामाजिक कार्यकर्ता जो कहें, इनसे पहले भी आपको मैंने रूबरू कराया है, श्याम गुप्ता जी हैं और आप इन्हें छोटू गुप्ता जी के भी नाम से जानते हैं, परिवार से हैं।
तो ये आप का क्या इस बार का रहा 5 वर्ष का कार्यकाल में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले दसौली पंचायत के जितने भी गार्जियन, नवयुवक, युवा भाई और माता बहनों से मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और 5 साल का जहाँ तक बात है, 5 साल चलाने में मैं तो पिछले बार भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो आज़ादी के बाद जो रोड नहीं बनी थी उस रोडों को मैंने बनवाया, पेवर ब्लॉक लगवाया, जिसका रोड का नाम था झरफिरवा रोड। लोग कहते थे बाबा दादा लोग कि झरफिरवा रोड है, मुखिया जी एकरो बना दिलिए, तो हम कहलिए हाँ एकरो बना दिलिए, ठीक है। उसके बाद जो है कि वृद्धा पेंशन की जहाँ तक बात है तो वृद्धा पेंशन भी 500-600 वृद्धा पेंशन 5 साल के रीजन में हम बनवाएं। उसके बाद जहाँ तक राशन कार्ड की बात है तो राशन कार्ड भी लमसम 1100-1000 राशन कार्ड बनवाएं, जिसमें 500-600 कार्ड हम अपने खुद डोर बाई डोर दरवाज़ा पर जाकर मैं अपने हाथों से वितरण किया। उसके बाद रह गई इंदिरा आवास की। आवास की जहाँ तक बात है तो पिछले बार जो मुखिया जी थे पंकज तिवारी जी मुखियापति, उनके रीजन में जो इंदिरा आवास जो भरा हुआ था तो हमरा जीतने के बाद वो आया, चूँकि आरक्षण की सीट है। आरक्षण की सीट में सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अति पिछड़ा में हम लोग को लाएँ, इसलिए आज मैं मुखियापति बना। रह गया कि इंदिरा आवास के लिए, तो इंदिरा आवास में लमसम 725 फार्म भरे हैं और 725 फार्म भर के जांच करके सर्वे करके सूची बनाकर ब्लॉक में और ब्लॉक से जिला गई हुई है। बीडीओ साहब से भी बराबर बात हो रही है, लेकिन हम लोग तो मना रहे थे कि चुनाव से, हमारा चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले अगर लाभुक को लाभ मिल जाता तो कहने की तो कोई बात ही नहीं रहता। लेकिन सरकारी योजना है, सरकार की योजना तो सरकार के द्वारा ही पारित होगा और जहाँ तक हमको विश्वास है कि इलेक्शन के बाद वो सूची बनकर आएगी पटना से, जिला से, उसके बाद लाभुक को लाभ दिलाने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत अच्छा। और जो देखे आपने जो बात सुनी है, दर्शकों को मैं बता दूं कि ये अपनी बात इन्होंने रखी है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा कोई लोग हैं? कोई लोग हैं? आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर क्या, इधर आ जाइए और मैं जरूर कहना, आप आइए, अपनी अपनी बात रखिए। ये चौपाल है, यहाँ पर सीधे प्रत्याशी भी हैं और मुखिया जी को भी इधर थोड़ा देखने दीजिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम होगा आपका? मैं राणा ब्रजेश जसौली वाला। मैं सभी जसौली पंचायत वासियों को नमस्कार करता हूँ। जो काम आज़ादी के बाद नहीं हुआ, जिस रास्ता में आज आप इनके मुखिया बनने से पहले अगर जाते, अगर बाइक से अगर 10-20 के स्पीड में जाते तो चक्का स्लिप करके गिर जाता, पैर हाथ लोगों का टूट भी जाता था। 6 नंबर वार्ड में है, 9 नंबर वार्ड में है, बहुत सारा ऐसा वार्ड है जहां पर सोलिंग करा के इनके द्वारा, उसके बाद पीसीसी कराया गया, फिर लाइट लगवाया गया उस रोड में, और बहुत अच्छा काम रहा इनका। बस आवास पास होगा सब कोई क्या, इलेक्शन बाद अब सरकार के कारण और लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, बाद बाकी काम में लगे हुए हैं। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, ईमानदारी से। ईमानदारी से। ऐसा तो नहीं है, से नहीं रहते तो साथ में रहते, इनके काम से अगर संतुष्ट नहीं रहते तो इनके साथ तो नहीं रहते हैं। चलिए, तो एक बार ईमानदारी के लिए एक बार ताली बजाइए सब आदमी, बढ़िया से। देखिए, यहाँ पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इस तरह से आप सभी लोग बने रहिए। और यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ आपके पास, बाबा भी आए हुए हैं। आपके हाथ में सबसे पहले क्या हुआ बाबा, वो बताइए। तो गिर गए इसी जगह, वर्षा में गिर गए। अच्छा, तो जाए टूट गया कि हाथ? हाँ, टूट गया। कहाँ इलाज करवैली है? उमा बाबू में, मोतीपुर। ओ, मोतीपुर करैली जी। ठीक है ना अभी सब कुछ? हाँ, ठीक है। चलो, इस बार चुनाव में वोट गिरावे जब ना? हाँ, जाएंगे पक्का? हाँ। चलो, केकरा सोच लिया, कुछ सोच लिया बढ़िया के चुने के, न हम जरा नाम न बोले के है, बढ़िया आदमी के देवे ना? हाँ, बढ़िया आदमी के देंगे जी। पैसा वैसा भी लेवे की बिना? नहीं, पैसा कह लेंगे, हैं? पैसा कह लेंगे। एकदम ईमानदारी से देवे? हाँ, ईमानदार है। हाँ, ये लोग से तो पैसों लेकर कैसे दे? अपने ना दे जी नहीं, हम तो कहेंगे जी पैसा लेना, ये काम जो बताया गया है, बचवा जो बोला है हाँ। वो ठीक बोला। हाँ। जो काम जो ये अभी मुखिया जी का मुँह से सुने कि रोड जो नहीं था, हाँ। इसी जगह गौतम चौधरी हैं, पूछिए सामने में। इनका दरवाजे पर आज कितना मुखिया गया, कितना सरपंच किया, किंतु नहीं हुआ। किंतु छठू गुप्ता का प्रति ये रोड इनका दरवाजे पर बड़े स्थान पर जाकर पहुंचा, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। अब विशेष मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यह मन लायक मुखिया हैं और समाज को भी कहेंगे कि इनका ही की वोट दिए। अब विशेष क्या बोलिएगा, सब कुछ तो कहिए दिए। ताली बजाइए पहले, बड़ा समाचार आदमी। अच्छा,
मतलब संतुष्ट हैं इनके कार्यकाल से? जी ये पूरी ईमानदारी से? जी। ठीक है, तो देखिए ये संतुष्ट हैं और ये इन्होंने बात जो बताई है मैं इनसे भी कंफर्म करता हूँ। क्या बताइए, बोले से सही बोले हैं? एकदम सही बोले हैं। आपके यहाँ कैसा होता था पहले? एकदम गिरते पड़ते जाते थे? गिरते पड़ते जाते थे कि चलना भी नहीं जाता था इस मने रूट में। हाँ हाँ। और इनका सहयोग सिर्फ सड़क बनाने में ही नहीं, धर्म स्थल में भी हुआ है जी। ये जो तो इस बार आप लोग एकदम लगे हुए हैं इनके साथ? हाँ लगे हुए हैं पूरा ईमानदारी से? ईमानदारी से। कि पैसा वैसा कुछ नहीं पैसा जो लेगा उसका नाम क्या कहे, गाली दे करके पैसा ईमानदार आदमी के लिए ना। एक बात और भूल गए जी। हैं कि जो जगदम्बा स्थान देख रहे हैं इनका ही देन है। बहुत आदमी के मैंने चलिए ताली बजाते रहिए आप लोग। अगर अच्छी बात होती है समाज में तो उसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और देखिए जीतना और जो ये है वो तो वोटिंग की बात है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जो बेहतर लोग हैं, बेहतर लोगों को पंचायत में आकर आगे बढ़कर समाज की सेवा करनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, हर लोग वोट दें और बेहतर प्रतिनिधि को चुने। जैसे बेहतर चुने हैं आप, अगर पहले आपने चुना होगा तो बेहतर आपको मिला है और आगे भी जो जैसा आप करेंगे वैसा ही मिलने वाला है। तो लेकिन बेहतर को चुने, अपनी मर्जी से वोट आपका व्यक्तिगत अधिकार है। अच्छा, आपके समाज में हर जगह देखा गया है कि कुछ लोग गलत तरीके से लोगों को बरगला कर फुसला कर, जिन्हें योजना की नहीं भी जानकारी होती है वो भी बता करके सब मुखिया जी गड़बड़ी किए हैं, वोट को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहिएगा जिससे कि सही उम्मीदवार का लोग चयन कर सकें और सही आदमी को वोट करें? मैं इस पर क्या कहूँ, मेरी जनता खुद इतना चालाक है कि किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत बेहतर काम किए हैं। ऐसा अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती बोल करके हाँ वोट लेना है। और मैं इस चौपाल न्यूज़ समाचार के माध्यम से अपने जनता को एक और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे जसौली पंचायत के जनता ने इतना इन्हें आशीर्वाद दिए। ये इनका भारी जो कष्ट आया था उससे आशीर्वाद से आज उबर कर आज हम यहाँ खड़े हैं। इसके लिए मैं जनता से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जनता को, और उनके बातों पर उनके कामों पर मैं हमेशा खरा उतरी रहूँगी। तो ये है इनकी अपील। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी बड़ा ही समय थोड़ा सा जो गुजरा है वो बड़ा ही विकट गुजरा है इनके लिए। जैसी जानकारी मिली थी कि एक्सीडेंट भी हो गया इनका, और कई सारे कारण रहे होंगे। क्या कारण है वो तो दूर की बात है, उसकी अलग बात होगी, लेकिन समस्या से उबर कर आए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत ये मौका मिला है। आप अपने माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि लोग बेहतर को चुने? जनता को यही कहना चाहेंगे कि हमने काम अच्छा किया है तो हमको मजदूरी किए हैं तो मजदूरी हमको मिलना चाहिए। और रह गई बात, अब वो जनता नहीं रह गई कि किसी के बहकावे में, किसी के फुसलाने पर, वो ऐसा अब ज़माना नहीं है। और मेरा एक सपना है, और मेरा सपना है कि जो भी और जो अधूरा रह गया, लॉकडाउन के कारण जो रोड अधूरा रह गया है उसको पूरा करने का एक सपना है। और दूसरी सपना ये है कि यहाँ पर जसौली पंचायत में टोला बाई टोला, वार्ड बाई वार्ड जो है 2 भाग में या 3 भाग में शमशान घाट की व्यवस्था हो, जो कि अंतिम क्षण में भी माने सुकून से उनका विदाई किया जाए। कि बारिश के समय में दाह संस्कार करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मुक्ति धाम का एक ये हो कि मुक्ति धाम शेड गिराकर और उसमें पूरा माने शेड गिराकर उसमें लाश होकर जलाने का जो है प्रक्रिया, उस टाइप का शेड गिराकर उस पर लिख दिया जाए मुक्ति धाम जी। तो ये बातें हैं, और ये जो बातें मैं आप तक पहुंचाया हूं वो सीधे सीधे है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बेहतर है कमेंट करें, अच्छा जो भी है वो भी कमेंट करें, नहीं भी है तभी कमेंट करें। तो ये है आज का जो जानकारी मैं जसौली से दिया हूं वो यही है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चुनाव में सभी लोग भाग लें, वोट बेहतर प्रतिनिधि को दें और वोट जरूर दें। ये आपका अधिकार है और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। आखिरी में चुनाव को लेकर, और अभी चूँकि पूजा दीपावली भी आ गई है, क्या आप शुभकामना लोगों को देना चाहेंगे इसमें जनता? शुभकामना यही देना चाहेंगे कि हमको एक बार फिर से मौका दे और हमको फिर एक बार चुना जाए, ठीक है। और आने वाला समय में जितना होगा जी जान से, चूँकि 5 साल तो सीखने में ही लग जाता है आदमी को, और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पिता और माता उंगली पकड़ के सिखाते हैं, तब चलना आता है, तब पढ़ना आता है। इसलिए तो 5 साल तो हमको लग गया सीखने में ही। अब आने वाला समय में जी जान से जो होगा विकास करेंगे, और इसी में दीपावली का भी मैं सभी जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की खबर को आते रहेंगे।
और हम लोग ग्राउंड से खबर दिखाते हैं, तो जरूर इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिले इस पंचायत के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।